बुरे सपने शुरू। एक अज्ञात बिस्तर पर जागकर वो आश्चर्यचकित होकर घबरा गया। वो कहाँ था? आर्चर ने उसमें एक युवा महिला को देखा, विधवा दशा, उसके बगल में लेटा हुआ है। चिकनी नौसेना को पहचानना। नीले बाल, यह वो लड़की थी जिसके सामने झूठ बोलना उसे बहुत अच्छी तरह से पता था। आर्चर उसे गले लगाने के लिए गया, लेकिन किसी अदृश्य ने उसे रोक दिया। रुकावट। उसके बाद वो उठ बैठी और सीधे उसकी ओर देखने लगी। उसने देखा कि उसके होठों से खून टपक रहा है। तभी दृश्य एक बेतरतीब सड़क पर बदल गया और उसने उसे देखा। छुरा घोंपा। वो घबरा गया और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन सब कुछ फिर से बदल गया। अब वही एकमात्र प्राणी था। जब पागल हंसा तो उसे चाकू मार दिया। अचानक जागना, पसीने से भीगकर उसने चारों ओर देखा और उसे एहसास हुआ अभी भी शाखा पर आराम कर रहा था। पसीने के कारण उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए। धनुराशि। अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। उसने पक्षियों की आवाज सुनी, चहचहाहट और नीचे से कुछ जानवरों की घुरघुराहट। फिर वह नीचे देखा तो एक विशाल सुअर जैसा जानवर, जिसका आकार एक के आकार का था। पृथ्वी पर गेंडा बस जड़ें जमा रहा है। काम पूरा होने के बाद वो कहीं भटक गया। मलाई। उसकी आंखों को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो खून से लथपथ है। कल का शिकार। उसे याद आया कि उसने सब कुछ खा लिया है। उसने हृदय एकत्र किए। वहीं बैठे बैठे उन्होंने अपना स्टेटस चेक किया। अनुभव 350/1000, स्तर ऊपर 5/8 से ज्यादा, एसपी 10/38 से ज्यादा, सदमे में चिल्लाना, जब से मैंने 8 बार स्तर बढ़ाया है। शिकार करना शुरू कर दिया, आराम करते हुए अंक खर्च करने का निर्णय लेना। शाखा। उन्होंने एचपी और मन पर 10 और मन पर 4 अंक लगाए। ताकत, गठन, सहनशक्ति और करिश्मा और 2 बुद्धिमत्ता। जैसे जैसे उनके आंकड़े बढ़ते गए, उन्हें अपना शरीर मजबूत होता हुआ महसूस हुआ। बाद शांत होकर उसने अपना स्टेटस चेक किया। एचपी 200-300 से ज्यादा, मनः 880 1180 से ज्यादा, ताकत 65-105 से ज्यादा, संविधान 40-80 से ज्यादा, सहनशक्ति 70-110 से ज्यादा, करिश्मा 260-300 से ज्यादा, खुफिया 90 > 11 सभी बिंदुओं ने उन्हें भारी बढ़ावा दिया। उसका पूरा शरीर उसे मजबूत महसूस हुआ। उसकी मांसपेशियां बढ़ी और उसकी इंद्रियों में सुधार हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ, उसने नीचे जमीन की ओर देखते हुए छलांग लगा दी। एक धमाके के साथ लैंडिंग से बाहर। जब वो फर्श से टकराया तो वह दूर से चिल्लाने की आवाज सुनी। अपनी उन्नत इंद्रियों से वो बता सकता था कि यह बहुत दूर नहीं है। वो शोर की दिशा में भागा और 5-5 मिनट के बाद 1 मिनट की दौड़ में उसे एक बहुत ही परिचित दृश्य दिखाई दिया। एक समूह 5 साहसी लोग भूतों के एक समूह से लड़ रहे थे। भूतों के पीछे एक भूत जादूगर कास्टिंग कर रहा था। वो समूह पर जादू करता है और दूसरों को निर्देशित करता है। मंत्र। साहसी लोगों में 2 शूरवीर, एक लड़की शामिल थी और एक लड़का, एक योगिनी लड़की जो एक मरहम लगाने वाले की पोशाक पहने हुए थी, और एक अन्य योगिनी भी एक धनुर्धर थी जो चमड़ा पहनती थी। कवच उसके मध्य भाग को छोड़कर उसके अधिकांश शरीर को ढकता है। पैर। ऐसा प्रतीत होता है कि वो सुरक्षा से अधिक गति को महत्व देती थी। अंत में एक लंबा और गंजे सिर वाला हृष्ट-पुष्ट मानव जादूगर खड़ा था। वापस समूह पर सुरक्षात्मक जादू डालना। 2 मानव शूरवीर एक दूसरे के समान दिखते थे। रक्त लाल बाल, नीली आंखें और दूध सी गोरी त्वचा। लड़की पतली और लंबी थी, उसकी आंखें बाज जैसी थीं। लड़का। वे प्लेट जैसा कवच पहनते थे जो अधिकांश भाग को ढकता था। सिर और हाथों को छोड़कर उनका शरीर। तभी आर्चर ने अपना ध्यान मरहम लगाने वाले की ओर लगाया, जिसने ऐसा किया था। भूरे रंग के बाल और पीली आंखें एक निष्पक्षता प्रस्तुत करती हैं। एक योगिनी की औसत उपस्थिति। इसके विपरीत महिला शूरवीर ने मामले में उसे पीछे छोड़ दिया। सुंदरता। लेकिन जब उसने योगिनी को देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो कितनी सुंदर है। वो उससे अपनी आंखें नहीं हटा सका। वो थी सुंदर, भूरे रंग की त्वचा और लंबे चांदी के बाल बंधे हुए। पोनीटेल जो उसकी पीठ पर लटक रही थी। योगिनी के पास लाल आंखों की एक जोड़ी थी जो उसकी आत्मा को सोख लेती थी। जिस किसी को भी करीब और नुकीले योगिनी कान मिले, वो लंबी नहीं थी और लगभग 5 फुट 5 इंच का था और बिल्कुल मोटा था। स्थानों, वो सुंदर है, वो सोचने लगा। लड़ाई पर फिर से ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना सिर हिला रहा है। आर्चर। उन्होंने देखा कि वे स्वयं के खिलाफ थे। जब तक एक अतिरिक्त लहर पीछे से नहीं उभरी, तब तक वो भूत प्रेत बन गया। उन्हें गंजा जादूगर घूमा और उस पर आग के गोले फेंके। उन्हें आने वाली भीड़ को रोकने के लिए योगिनी धनुर्धर ने पीछे मुड़कर देखा और दाना को ढक लिया। सटीक रूप से तीर चलाना। वे पराजित होने वाले थे जब आर्चर ने हस्तक्षेप किया। चलो चले, उसने मन ही मन सोचा, आने वाले भूतों की ओर अपना छोटा सा हाथ दिखाते हुए। 2-0 धमाके हुए और अनजान भूतों से टकरा गए। साहसी लोग जो कर रहे थे उसे रोक दिया और देखने लगे। विस्फोट की ओर एक विशाल धूल का बादल देखना। फिर एक सफेद बालों वाला लड़का काले कपड़े पहने और ढका हुआ था। बादल से खून निकला और शेष को नष्ट कर दिया। भूत। आर्चर ने उसकी तरह हंसते हुए बेतहाशा नृत्य किया।
उसके सामने आए किसी भी भूत को काट डाला। हा 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 हा, मर जाओ जानवर, मर जाओ। उसकी पुरानी यादों के अलावा उसके पास कोई वास्तविक कौशल नहीं था। उसे दिखाया, इसके अलावा जब वो पृथ्वी पर थे, आर्चर थे। कॉलेज में इतिहास की कक्षा में तलवार चलाना सीखना जैसा। साहसी लोगों ने उन भूतों को मारना समाप्त कर दिया जो वे थे। लड़ते लड़ते उसने अंतिम को मारकर अपना वध समाप्त कर लिया। 7 ऐसा तब तक था जब तक कि एक फायर ब्लास्ट दाहिनी ओर नहीं धंस गया। आर्चर का शरीर उसे उड़ने के लिए भेज रहा है। जब योगिनी ने ये देखा, उसने अपना धनुष उस जानवर पर साधा जिसने लड़के पर हमला किया था। वह एक मन तीर छोड़ा जो हवा में उड़ गया, जादूगर के सिर पर छेद करना। वो मृत अवस्था में जमीन पर गिर पड़ी और तभी उसने सुना, शूरवीर उसके पीछे से आ रहे हैं। कहाँ गया वो लड़का? जाओ, महिला शूरवीर ने चारों ओर देखते हुए पूछा। जब योगिनी धनुर्धर ने यह सुना तो वो उनकी ओर मुड़ी। सोच रहा हूं, क्या उन्होंने उसे उड़ते हुए नहीं देखा? उसने उस दिशा में इशारा किया जिसमें आर्चर उड़ गया था। वो था। उस दिशा में उड़ान भरी। आइए उसकी जांच करें। वे सभी उसे ढूंढ रहे थे, तभी एक चीख सुनाई दी। आस पास योगिनी तीरंदाजों ने सबसे पहले उसे पाया और दूसरों को बुलाया। जब वे पहुंचे तो वो फर्श पर लेटा हुआ घूर रहा था, उसके जले हुए चेहरे पर मुस्कान के साथ आकाश। आर्चर जल्दी से बैठ गया। जैसे ही दर्द कम हुआ, योगिनी की ओर देखते हुए पूछा, एक प्रश्न, तुम्हारा नाम क्या है? उसने उत्तर देने से पहले अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह आपका पहला है। चिंता की बात यह नहीं है कि आपके शरीर का दाहिना हिस्सा खराब है, जल गया। आर्चर ने अपने दाहिने हिस्से को देखा और महसूस किया कि वो जल गया है। उसके चेहरे से लेकर उसकी कमर तक उसकी गोरी त्वचा अब पिचक गई थी, काला और जलता हुआ। ओह नहीं! दर्द उस पर हावी हो गया, जिससे वो लेट गया। फिर से वापस नीचे वो तड़प रहा था। हालांकि योगिनी मरहम लगाने वाले ने उसे ठीक करने की कोशिश की, उसके मंत्र काम नहीं कर रहे थे। दर्द बहुत ज्यादा सता रहा था कि वो लगभग बेहोश हो गया। लेकिन जैसे ही वो गुजरने वाला था, बाहर एक अधिसूचना पॉप अप हुई। पुनर्जनन सीखा। आर्चर और बाकी सभी ने धीरे धीरे उसकी जली हुई त्वचा को देखा। स्वयं की मरम्मत। तभी उसने हौंफने और चौंकने की आवाज सुनी। आवाजें, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से समझ नहीं सका। दर्द पुनर्जनन शुरू होते ही धीरे धीरे कम हो गया। कुछ समय बाद वो ठीक हो गया और उसके जले हुए बाल भी ठीक हो गए। वापस सामान्य करने के लिए आर्चर दूसरों के नीचे खड़ा हो गया। हैरान निगाहें। उसने देखा तो नए कपड़े पहन लिए, उसकी पैंट और शर्ट जल गई। एक बार जब उसने ताज़ा कपड़े पहने तो उसकी नज़र सीधे योगिनी पर पड़ी। आर्चर ने बड़ी मुस्कान के साथ वही सवाल दोहराया, देखो, मैं ठीक हूँ। अब क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? महिला शूरवीर ने गंजे से फुसफुसाते हुए हंसी उड़ाई। जादूगरनी, उसके पास एक नया प्रशंसक है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बात की, वे अचानक घबराए हुए दिखे। जहां लड़ाई हुई थी वहां वापस दौड़े। के अतिरिक्त सभी योगिनी तीरंदाज अपने मूल स्थान पर लौट आए। कौन? क्या वे भूल गए हैं? उसने उसकी ओर देखा और बोली, तुम क्यों हंस रहे हो? यह है मुश्किल, क्योंकि मैंने उनका ध्यान भटकाया था। तुम लोग किसी को भूल गए। क्या तुमने नहीं? उसने व्यापक मुस्कान के साथ कहा। समाप्त होने के बाद वो योगिनी की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, मेरा नाम आर्चर, एक है फ्रैंक साहसी। खैर, मैं शामिल हो गया कल, और यह मेरी पहली खोज थी, लेकिन मुझे मिल गया, किनारे कर दिया गया। उसने इस अजीब लड़के को देखा जो ऊपर नहीं था और अपना परिचय दिया। मेरा नाम तलेला है। हम देख रहे थे एक भूत शिविर के लिए। आपने क्या खोज की? मैं एक जंगली कुत्ते की तलाश में हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ ही कुत्ते मिले हैं। कुत्ते और तुम लोग, उसने उत्तर दिया। तलेला ने इस अजीब लड़के की ओर देखा और उसकी हिलने डुलने पर ध्यान दिया। उसके मैले कुचले सफेद बालों में से कान झांक रहे हैं। उसने देखा उसकी चमकदार बैंगनी आंखों में अपने बिखरे हुए बालों को बांधकर बाल। उसने बमुश्किल उसके किनारों पर गांठों पर ध्यान दिया। सिर, वो किस प्रकार का योगिनी है? वो कोई उच्च सूर्य या चंद्रमा योगिनी नहीं है, शायद एक वन योगिनी। उसने अपना सिर हिलाया और फैसला किया। पूछना, आप किस प्रकार के योगिनी है? आर्चर जवाब देते वक्त कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। मैं कोई योगिनी नहीं हूँ। मेरे पिता मानव है और मेरी माँ ड्रैगन किन है। ड्रैगन परिजनों के उल्लेख पर तलेला की आंखें चौड़ी हो गईं और वो व्यंग्यात्मक ढंग से बोली, तुम ड्रैगन किन हो? मैंने नहीं देखा। वर्षों में एक, और अब एक मेरे सामने शिकार करने के लिए खड़ा है। छोड़े गए जंगल में जंगली कुत्ते। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसे याद आया कि ड्रैगन परिजन थे खानाबदोश की तलाश में विभिन्न महाद्वीपों की यात्रा कर रहे हैं। नई मातृभूमि चर्च ऑफ लाइट अप नॉर्थ ने उन्हें ले लिया। जब वे अंतिम ड्रेकोनियन अलायंस युद्ध हार गए तो घर लौट आए। 100 साल पहले उनकी मां उनके पिता से तब मिली जब उन्हें एक के रूप में काम पर रखा गया था, भाड़े का व्यक्ति, और उसने बाद में उसकी दूसरी पत्नी के रूप में उससे शादी की। वास्तव में मैं हूँ। मैं वास्तव में अपनी पहली खोज के बीच में था जब मुझ पर आप पर हमला हुआ, तो उसने मुझे प्रेरित किया मदद करने के लिए।